ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 986 और 986 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अक्षर अधिकरणम, ठीक है, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 20 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अक्षर अधिकरणम, ठीक है। और इस अधिकरण के जो 6 अंग है उनको हम लोगों ने कल लिखा था, उसका विचार किया। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो पहला श्लोक है निषेधानाम संहारः संहारो वा न संस्रुतिः आनन्दादिवदात्मत्वम् नैषां संभाव्यते यतः निषेधानाम संहारो वा न संवृत्तिः आनन्दादिवदात्मत्वं नैषां संभाव्यते यतः। पदच्छेद देखिए। निषेधानाम असंहारः संहार वा न संस्कृतिः आनंदादिवत् आत्मत्वं न येषां संभाव्यते यतः। अवन्वय पूर्वार्ध सरल है। निषेधानाम असंहारः संहारः वा ये विकल्प, न संस्कृतिः, फिर आगे अंतिम का शब्द यतः, फिर पीछे येषां और पीछे आनंदादिवत आत्मत्वम न संभाव्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म का बोध कराने के लिए जैसे कुछ विधिरूप विशेषण होते हैं उस प्रकार निषेध रूप विशेषण भी होते हैं। तो वो जो निषेधवाचक शब्द है, जैसे परमात्मा कैसा है, अस्थूल है, अननु है, अरस्व है, ऐसा श्रुति बताती है। तो ये जो निषेधवाचक शब्द है उनका अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग शाखा में अलग अलग शब्दों का पाठ है। सभी निषेधवाचक शब्द एक ही शाखा में हो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कुछ शब्द निषेधवाचक इस श्रुति में है, इस शाखा में है, और कुछ शब्द दूसरी शाखा में है। तो जो अन्य शाखा में पठित जो निषेध रूप से बोध कराने वाले शब्द है उन शब्दों का अन्य दूसरे शाखा में उसका उपसंहार अर्थात संग्रह होगा या नहीं होगा, ये विकल्प हुआ। वही दे रहे निषेधानाम, निषेधवाचक जो शब्द है उनका असंहारः संहार वा, असंहार मतलब अनुपसंहार, संग्रह नहीं होगा, वा अथवा संहार उपसंहार संग्रह होगा, उनको भी यहाँ ले आएंगे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए। ऐसी स्थिति है या नहीं, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी कह रहा है न संवृत्ति ही, अन्य शाखा में बताई हुई निषेधवाचक शब्दों का दूसरी शाखा में उन शब्दों को इधर लाने की कोई जरूरत नहीं है, न संवृत्ति ही। बोलेंगे क्यों, कारण क्या है, तब देखिए। यतः पूर्व पक्षी बता रहा है, यतः क्योंकि, कारण की क्या जी, आनंदादिवत आत्मत्वम, क्यों येषाम आया ना पहले, येषाम
आनंदादिवत आत्मत्वं न येषाम येषाम निषेधानाम निषेधवाचक जितने भी शब्द है अस्तूलम इत्यादि वे सब कैसे भाई? तो आनंदादिवत आत्मत्वम न, जैसे आनंद सत्य ज्ञान ये सब परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा इन शब्दों का वाच्य है, यद्यपि वाच्यवाचक भाव परमात्मा में होता नहीं है, तो भी समझने के लिए आनंदादि स्वरूप परमात्मा है। उस प्रकार आनंदादिवत येषाम इन शब्दों को आत्मत्वम न, अस्थूलम अननु मतलब ये आत्मा नहीं है, ये तो केवल स्थूलता का निषेध किया जा रहा है परमात्मा में, है कि नहीं? इसलिए क्या आनंदादिवत आत्मत्वम न संभाव्यते इन शब्दों को, इसलिए उनका उपसंहार अर्थात संग्रह एक शाखे के शब्द के दूसरे शाखा में संग्रह करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, संग्रह नहीं होगा। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तब दूसरा श्लोक आता है सिद्धांतियों का, वो अपनी बात बताते हैं। श्रुतानाम श्रुतानाम च निषेधानाम समायतः आत्मलक्षणता तस्मात् दार्ढ्यायास्तुपसंवृतिः श्रुतानां च निषेधानां समायतः आत्मलक्षणता तस्मात् दार्ढ्यायास्तुपसंवृतिः। ठीक, पदच्छेद देखिए। श्रुतानाम अश्रुतानाम च निषेधानाम समा यतः, समा अलग है, यतः अलग है। आगे आत्मलक्षणता तस्मात् दार्ढ्याय अस्तु उपसंवृति। ठीक है, अब अन्वय यतः, फिर शुरू से श्रुतानाम अश्रुतानाम च निषेधानाम, आगे आत्मलक्षणता, पीछे समा, आगे तस्मात् दार्ढ्याय उपसंवृति अस्तु। ठीक है, देखो भाई यार, तो सिद्धांती बोल रहे अब यतः, क्योंकि क्या भाई? तब कह रहे श्रुतानाम अश्रुतानाम च निषेधानाम आत्मलक्षणता समा यतः, जिस कारण से कि श्रुत और अश्रुत ऐसे जो निषेधवाचक शब्द, श्रुत मतलब जिस शाखा का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर वो श्रुत है, और उससे अतिरिक्त और कुछ दूसरे निषेध शब्द है कि जो इस शाखा में पठित नहीं है, अन्य शाखा में पठित है, उनको कहेंगे अश्रुत। तो श्रुत और अश्रुत सभी प्रकार के निषेध शब्द जितने भी है, निषेध मुख से ब्रह्म का बोध कराने वाले शब्द, वे उन सब के सब में क्या है? आत्मलक्षणता समा, आत्मा का लक्षणा से बोध करने की प्रकार, करने का प्रकार सभी शब्दों में समान है। अर्थात श्रुतवाचक, श्रुत जो निषेध शब्द है वे भी लक्षणा के माध्यम से आत्मा का बोध कराते हैं, क्योंकि सीधा तो कोई भी शब्द ब्रह्म का बोध करा नहीं सकता है। तो अस्थूल है मतलब, तो स्थूलता का निषेध कर दिया परमात्मा में इस प्रकार से। और जो अश्रुत निषेध शब्द है, इस शाखा में पठित नहीं है, वे भी लक्षणा द्वारा आत्मा का बोध करा रहे हैं। अर्थात बोध कराने की प्रक्रिया श्रुत अश्रुत दोनों जगह समान है, ये हेतु हुआ। तो श्रुतानाम अश्रुतानाम च निषेधानाम आत्मलक्षणता समान है। तस्मात्, इसलिए दार्ढ्याय ब्रह्मबोध दृढ़ होने के लिए उपसंवृति अस्तु।
ठीक है ना। तो अन्य जगह के जो निषेधवाचक शब्द है उनका यहाँ पर भी उपसंहार अर्थात संग्रह होना चाहिए दृढ़ बोध होने के लिए, क्योंकि जिस ब्रह्म का बोध ये शब्द कर रहे हैं उसी ब्रह्म का बोध वे शब्द भी कर रहे हैं। प्रतिपाद्य ब्रह्म दोनों जगह एक है और निषेध मुख से प्रतिपादन करने की पद्धत रीत वो भी दोनों जगह समान है। अतः वहाँ के शब्दों का यहाँ पर उपसंग्रह होता है, संग्रह होता है, उपसंहार होता है, ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे अब भाष्य में। तो देखिए भाई, वाजसनेयके श्रूयते, ठीक है, ये जो पंक्ति है वाजसनेयके उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। और वाजसनेयके इत्यादि जो पंक्ति उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। विषयम वक्तुम, विषयम वक्तुम वाक्यम उदाहरति, वाक्यम उदाहरति वाजसनेयके इति। ठीक है जी, देखो भाई, विषयम वक्तुम, विषय कहने के लिए वाक्य उद्धृत कर रहे हैं। तो कह रहे क्या, वाजसनेयके, वाजसनेय मतलब बृहदारण्य, बृहदारण्य को उपनिषद में श्रुति बताती है, क्या कह रही है, एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अननु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम इत्यादि। हो गया। श्रुति के शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेंगे। गार्गी, हे गार्गी, पीछे शुरू में एतद्वै, फिर आगे ब्राह्मणाः, पीछे तद अक्षराम, आगे अभिवदन्ति, आगे सरल है। ठीक है जी, देखो भाई, तो याज्ञवल्क्य मुनि गार्गी को उपदेश कर रहे हैं। क्या, गार्गी, हे गार्गी, क्योंकि गार्गी ने याज्ञवल्क्य मुनि को प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था वो, कि उसने प्रश्न पूछा था कि यह जो आकाश है इतना बड़ा, यह आकाश किसमें ओतप्रोत है, किस पर टिका हुआ है, कौन इसका आधार है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तब उसका उत्तर दे रहे उस प्रश्न का याज्ञवल्क्य मुनि। क्या कह रहे, हे गार्गी, एतद्वै, जो तुमने हमको प्रश्न पूछा था कि आकाश किसमें ओतप्रोत है, तो इसमें ही है, एतद्वै, ये परमात्मा में ही है। परमात्मा का उल्लेख किया पीछे, फिर कह दिया एतद्वै, इस परमात्मा में ही वो आकाश ओतप्रोत है, आश्रित है, और उस आकाश का आश्रय परमात्मा है, ये बात बता दिया। और आगे, और इस परमात्मा को ब्रह्मवेत्ता लोग क्या कहते हैं वो बोल रहे अभी। क्या, कि ब्राह्मणा, ब्राह्मणा शब्द करते यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता लोग, ज्ञानी लोग, तद अक्षरम अभिवदन्ति, ये जो आकाश जिसमें वो तप्रोत है, ऐसा जो परमात्मा, उसको अक्षर इस शब्द से बोलते हैं, कथन करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का कभी भी क्षर अर्थात नाश नहीं होता है। तो अक्षरम अभिवदन्ति, कैसा है फिर वो परमात्मा, तो उसका उपदेश कर रहे हैं। वो परमात्मा कैसा है, अस्थूलम, स्थूल नहीं है, अननु, अणु भी नहीं है परमाणु की तरह, अरस्वम, अखुड़ नहीं है, अदीर्घम, लाम नहीं है, अलोहितम, लाल रंग का भी नहीं है, और अस्नेहम अर्थात गीला भी नहीं है। इस प्रकार से उपदेश किया इत्यादि। इतनी बात हुई। इस श्रुति में ब्रह्म का बोध कराने के लिए निषेधवाचक शब्द आए हैं,
अस्थूलम, अननु इत्यादि ये सब, ठीक है। ये हुई बृहदारण्यक उपनिषद की बात। फिर आगे तथा अथर्वणे श्रूयते, उस प्रकार अथर्वण वेद में, अर्थात अथर्वण वेद का ही उपनिषद जो मुंडक है उसमें भी इस प्रकार बात आती है। तो वो क्या है, वो कह रहे अथ परा अर्धविराम यया तद अक्षरम अधिगम्यते यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम इत्यादि, ठीक है ना। तथा एव अन्यत्रापि विशेष निराकरण द्वारेण अक्षरम परम ब्रह्म श्राव्यते, ठीक है। चलिए भाई, तो मुंडकोपनिषद की बात कह रहे अब। अथ परा, ठीक है ना, कह रहे क्या कि अथ अनंतर क्या भाई, परा अर्धविराम, मतलब यह परा विद्या है। कौन सी, उसकी व्याख्या कर रहे आगे। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं परा विद्या। ये ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, ये सब क्या है, परा विद्या है, ठीक है ना। चलिए, अधिगम्यते कौन है वो फिर अक्षर स्वरूप परमात्मा, तब करे यत्, जो कि तत् वह अक्षर स्वरूप ब्रह्म अदृश्यम, निषेधवाचक शब्द यहाँ पर भी आए, अदृश्यम। अदृश्यम मतलब जो कि ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, और अग्राह्यम, अग्राह्यम शब्द से लिया जाता है कि जो कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, और अगोत्रम अवर्णम, अगोत्रम शब्द का अर्थ लिखिए मूल कारण रहितम, कोई गोत्र नहीं है उसका, अर्थात मूल कारण नहीं है। हम लोगों का कोई गोत्र होता है ना, गोत्र मतलब क्या, वशिष्ठ गोत्र, मतलब हमारे मूल पुरुष कौन है, वशिष्ठ है। उस प्रकार इसका कोई मूल कारण भी नहीं है, अगोत्र है परमात्मा। और पुनः अवर्णम, अवर्णम का मतलब लिखिए धर्म रहितम, कोई भी धर्म, कोई भी गुण आदि इसमें नहीं है, ये बात बता दिया इत्यादि। तो दो उपनिषदों का मंत्र दे दिया। और आगे तथा एवं अन्यत्रापि, उसी प्रकार अन्य जगह के भी मंत्र समझ लेना चाहिए कि जिसमें निषेधवाचक शब्दों का उल्लेख हुआ है परमात्मा का बोध कराने के लिए, वो भी और भी समझिए। तथा एवं अन्यत्रापि विशेष निराकरण द्वारेण, विशेष ऐसे जो धर्म, उनका निराकरण के माध्यम से अक्षरम परम ब्रह्म श्राव्यते, अक्षर स्वरूप जो परम ब्रह्म है परमात्मा, उसका श्रुति प्रतिपादन करती है। इतनी बात हुई। अब आगे चलिए। तत्र च क्वचित केचित अतिरिक्ताः विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में तो श्रुतियों का उल्लेख कर दिया दो जगह का, और जगह ऐसी भी समझना चाहिए इसी प्रकार की जहाँ कहीं श्रुति हो। तो तत्र क्वचित, किसी किसी श्रुति में, केचित कुछ ही शब्द सुने हैं, और अन्य जगह अतिरिक्त शब्द है, उससे अतिरिक्त शब्द है। जैसे उदाहरण बृहदारण्यक में अस्थूलम अननु इत्यादि कह दिया, और उससे अतिरिक्त निषेधवाचक शब्द मुंडक में आए हैं, अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, कि जो यहाँ पर छांदोग्य में, बृहदारण्यक में नहीं है, मुंडक में है, और जो मुंडक में है वो उधर नहीं है। तो अतिरिक्त निषेधवाचक शब्द अन्य अन्य श्रुति में पठित है। फिर ऐसे उन शब्दों का ब्रह्मचिंतन करते समय उनका उपसंग्रह, उपसंहार, संग्रह करना चाहिए या नहीं, ये संशय होगा। पंक्ति देखिए, तत्र च क्वचित, कई कई पर, केचित कुछ, अतिरिक्ताः विशेषाः, अतिरिक्त मतलब अधिक, इस जहाँ जिस श्रुति में पठित है उससे अधिक, विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते, विशेष रूप से प्रतिषेध किया जाता है। जैसे अदृश्यम कह दिया, जो कि इंद्रियों का विषय नहीं है,
विशेषा प्रतिषिध्यन्ते, विशेषों का निषेध किया जाता है। ठीक है, ऐसे स्थिति में संशय उत्पन्न होता है। उस संशय का आकार क्या है वो दे रहे आगे। तासाम विशेष प्रतिषेध बुद्धीनां किम सर्वासाम सर्वत्र प्राप्ति ही उत व्यवस्था इति संशये, ये संशय हुआ। ठीक है, तो शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। तासाम, फिर एक दो शब्द छोड़कर आगे सर्वासाम, फिर पीछे विशेष प्रतिषेध बुद्धीनाम किम, आगे सर्वत्र, आगे सरल है, सर्वत्र व्याप्ति ही उत व्यवस्था इति संशय। ठीक है, और ये जो पंक्ति तासाम इत्यादि उसके ऊपर लिखे संशय। हो गया, देखो भाई यार, तासाम सर्वासाम विशेष प्रतिषेध बुद्धि नाम, ये सब ये तो ऊपर तो बता दिया कौन कौन है। विशेष के प्रतिषेधक शब्द, निषेधक शब्द उदाहरण के रूप में बता दिया। अब कह रहे तासाम, वे सभी विशेष का प्रतिषेध निषेध करने वाले, है कि नहीं, जो शब्द है। तो विशेष प्रतिषेध बुद्धि नाम, विशेष का प्रतिषेध करने वाली जो बुद्धि है और उनके वाचक जो शब्द है, उन सभी शब्दों का किम क्या सर्वत्र प्राप्ति ही, सभी जगह उन सभी निषेधवाचक शब्दों की प्राप्ति होगी। सर्वत्र प्राप्ति ही पहला विकल्प। उत अथवा व्यवस्था, व्यवस्था मतलब क्या, व्यवस्था शब्द करता है जिस शाखा में जितने शब्द पठित हैं उतने शब्दों को लेकर ही विचार करना, चिंतन करना, उसको कहते हैं व्यवस्था। तो शंका, संशय उत्पन्न हो रहा है कि सभी जगह के निषेधवाचक शब्द अन्य अन्य शाखा में उनका उपसंहार होता है, संग्रह होता है, या व्यवस्था है। वहाँ वहाँ के विशेषण वहाँ वहाँ पर नहीं पठित है, उसको लेकर ही वहाँ का चिंतन करना, अन्य के वहाँ नहीं लाना, इस प्रकार की व्यवस्था है क्या, दोनों में कौन बात है, ये हो गया संशय। व्यवस्था इति संशये सप्तमी, संशये सति, इस प्रकार का संशय होने पर तब आता है पूर्व पक्षी। आगे श्रुति विभागात व्यवस्था प्राप्त उच्यते, तो ये जो श्रुति विभागात इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है जी। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी, श्रुति विभागात, अलग अलग श्रुति है, ये शाखा अलग है, वो शाखा अलग है, तो वहाँ के शब्द इधर क्यों लाएंगे, व्यवस्था ही होनी चाहिए। उधर के शब्दों को लेकर उधर चिंतन करो, इधर के शब्दों को लेकर यहाँ पर ब्रह्म का चिंतन करो। भले दोनों जगह ब्रह्म एक ही है, किंतु ब्रह्म का चिंतन करते समय जिस शाखा में जितने विशेषण हैं उतने को लेकर ही वहाँ पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अन्य शाखा के निषेधवाचक शब्दों का इधर संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति अलग अलग है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, श्रुति विभागात, श्रुति का विभाग होने से व्यवस्था प्राप्त हो, व्यवस्था ही होनी चाहिए। तो व्यवस्था की प्राप्ति होने पर, अर्थात इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर करे उच्यते अक्षर विषयाः तु इति, तो उच्यते, उच्यते इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत या पूर्व पक्ष को उत्तर दे रहे, अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसका भाष्य जो है उसको पढ़ेंगे। तो सूत्र है अक्षर धियाम त्वरोधः सामान्य तद्भावाभ्या मौपसदवत् तदुक्तम्।
अक्षरज्ञां त्वरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् औपसदवत् तदुक्तम्। ठीक, 3:3:33। तो ये शब्दों का पदच्छेद। अक्षरध्याम तो अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तद उक्तम पदच्छेद हुआ। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। तो सूत्रावतरणम बराबर आधिकारिकाणाम आरब्ध कर्मवशात देहांतरारंभ सिद्धेः अर्धविराम न कर्मांतर निमित्तता इति उक्तम पूर्ण विराम। तथा इह अपि तत्तत् प्रकरणाधीत निषेधैः एव उपलक्षणतया सर्वद्वैत निषेध सिद्धेः न शाखांतरीय निषेधानां तत्र ब्रह्म प्रमीति हेतुता इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र अक्षरधियां त्वरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम 3:3:33। पदच्छेद अक्षरधियां तु अवरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तद उक्तम। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक अक्षरधियां तु बराबर अक्षरे ब्रह्मणि द्वैत निषेध धियः अक्षरधियः अर्धविराम तद्हेतवः शब्दाः इति यावत् अर्धविराम तासाम। ठीक, कंस में लिखिए अक्षर इस ब्रह्म में द्वैत निषेध बुद्धि अक्षरधि है अर्धविराम उसके हेतु शब्द है पूर्ण विराम आए।
अक्षर में द्वैत निषेध बुद्धि के हेतु जो शब्द है, द्वैत निषेध बुद्धि के हेतु जो शब्द है अर्धविराम, उनका अवरोध अर्थात उपसंहार है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक अवरोध बराबर उपसंहार युक्ततरः भवति इत्यर्थः। युक्ततरः भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। तब आगे प्रतीक सामान्य तद्भावाभ्याम बराबर द्वैत निषेध रूपस्य ब्रह्मबोध प्रकारस्य सर्वत्र समानत्वात् अर्धविराम। प्रतिपाद्यस्य तस्य ब्रह्मणः सर्वत्र भावात् बराबर एकत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्च पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखे एताभ्याम हेतुभ्याम इत्यर्थः। एताभ्याम हेतुभ्याम इत्यर्थ अर्धविराम। तत्र दृष्टान्तं प्रवक्ति, तत्र दृष्टान्तं प्रवक्ति। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक औपसदवत् बराबर यथा जामदग्ने अहीने पुरोडाशीनीषु उपसत्सु चोदितानाम कंस में लिखिए पुरोडाश युक्त उपसद इष्टियों का विधान होने पर कंस बंद। फिर आगे औपसदानाम कंस में लिखिए उपसद इष्टि में पुरोडाश देने के लिए जो मंत्र होते हैं
जो मंत्र होते हैं उन्हें औपसद कहते हैं, उन्हें औपसद कहते हैं। कौन सा बन फिर आगे अध्वर्यु कर्तृक, अध्वर्यु कर्तृक पुरोडाश शेषाणाम, पुरोडाश शेषाणाम मंत्राणाम, मंत्राणाम आगे यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि आगे अध्वर्युना संबंधः भवति, अध्वर्युना संबंधः भवति तथा तथा अक्षर प्रमिति शेषाणाम, अक्षर प्रमिति शेषाणाम निषेधानाम, निषेधानाम यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि अक्षरेण सर्वत्र संबंधः इत्यर्थः, अक्षरेण सर्वत्र संबंधः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। प्रतीक तदुक्तम, तदुक्तम बराबर जैमिनिना प्रथम कांडे, जैमिनिना प्रथम कांडे उद्धरण चिन्ह में गुण मुख्य व्यतिक्रमे, गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोगः, तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोगः उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए। गुण और मुख्य का, गुण और मुख्य का विरोध होने पर, विरोध होने पर मंत्रात्मक वेद का, मंत्रात्मक वेद का मुख्य बलवत्तर, मुख्य बलवत्तर अध्वर्यु के साथ संप्रयोग है, अध्वर्यु के साथ संप्रयोग है, क्योंकि क्योंकि उत्पत्ति विधि विनियोग के लिए होती है, उत्पत्ति विधि विनियोग के लिए होती है। पूर्ण विराम कौंस बंद हो गया भाई। देखो अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं पीछे के अधिकरण का संदर्भ लेते हुए, क्या आधिकारिकाणाम, पीछे के अधिकरण में जो बात कही आधिकारिक पुरुष, उनको आरब्ध कर्मवशात प्रारब्ध कर्म के निमित्त से देहांतर आरंभ सिद्ध है, अन्य देह की प्राप्ति उनको हो जाती है, सिद्ध हो चुका है। न कर्मांतर निमित्तता, उनके अन्य देह के लिए, आगे के देह के लिए अन्य कोई कर्म निमित्त नहीं है प्रारब्ध के सिवाय, जैसी ये बात पीछे कही उस प्रकार अब यहाँ पर कौन बात कही जा रही है, तब लिख रहे तथा इह अपि तत्त प्रकरणाधित निषेधैहि एव, उस प्रकरण में अधित मतलब पठित, जो निषेध है, निषेध शब्द है, उनके द्वारा ही उपलक्षणतया, उपलक्षण करके सर्वद्वैत निषेध सिद्ध है, समस्त द्वैत का निषेध सिद्ध हो जाता है। तो न शाकांतरीय निषेधानाम तत्र ब्रह्म प्रमिति हेतुता, शाकांतरीय निषेधानाम
तत्र ब्रह्म प्रमिति हेतुता न। शाखांतरीय अन्य अन्य शाखा में पठित जो निषेध है उनमें अन्य शाखा को लेकर जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं वहां पर उनकी हेतुता नहीं है। तत्र ब्रह्म प्रमिति हेतुता न इति आशंका। ये पूर्व पक्षी की आशंका हुई, शंका हुई। उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय इतना ही है कि अन्य शाखा में पठित जो निषेधवाचक शब्द जो कि ब्रह्मबोध के लिए प्रवृत्त है उनका यहाँ दूसरी जो शाखा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी निषेधवाचक शब्द है जिसके द्वारा ब्रह्म का बोध हो रहा है, किंतु वहाँ पर उतने शब्दों को लेकर ही ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अन्य शाखा के शब्दों को यहाँ पर संग्रहित नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ, किंतु ये बात ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी की बात है। अतः इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्र हुआ अक्षर धियाम तो अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम 3:3-33। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अक्षर धियाम तो, ठीक है, क्या अर्थ है इसका? अर्थ कर रहे हैं अक्षरे ब्रह्मणि, ब्रह्म का विशेषण है अक्षर, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसे ब्रह्म के बारे में द्वैत निषेध धिय, मतलब है कि नहीं, तो उस ब्रह्म में जितना भी द्वैत प्रपंच प्रतीत हो रहा है उन समस्त द्वैत प्रपंच का क्या करना है? निषेध। तभी तो उस ब्रह्म का बोध होगा ना। जब तक अध्यस्त जो द्वैत प्रपंच है उसका निषेध नहीं करते हैं तब तक उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार बोध नहीं हो सकता। जैसे कि रज्जु के ऊपर प्रतीत अध्यस्त बहुत सारे पदार्थ हैं, किसी को दंड प्रतीत हो रहा है, किसी को सर्प, भूरेशा, माला, जलधारा आदि आदि करके बहुत सारे पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं और हमको ध्यान करना है रज्जु का, किंतु रज्जु का यथार्थ रूप से ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक उस रज्जु के ऊपर प्रतीत जो अध्यस्त पदार्थ है उनका निषेध नहीं होता। और सबका निषेध होगा कि नायम सर्प नायम दंड, ऐसा करके 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 सबका निषेध करेंगे तब जाकर बोध होगा कि ये रज्जु है करके। उसी प्रकार समस्त द्वैत प्रपंच का निषेध करना है तो उस निषेध करने के लिए जो निषेध बुद्धि है सबका निषेध करके ब्रह्म को समझना है, किंतु वो बुद्धि प्राप्त होने के लिए समस्त द्वैत प्रपंच का निषेध करने वाले जो शब्द है वो निषेध शब्द है। तो वही कह रहे फिर उस अक्षर ब्रह्म में अक्षर धियाम, तो इसका अर्थ कर रहे हैं अक्षरे ब्रह्मणि द्वैत निषेध धिय अक्षर धिय। अक्षर धिय इस शब्द का अर्थ हुआ अक्षर ब्रह्म में जो द्वैत निषेध बुद्धि है उसका नाम अक्षर धिय, और उसका ज्ञान कराने वाले उसके कारण शब्द, तो वो हुए फिर अक्षर ब्रह्म में ब्रह्म का बोध कराने वाले निषेध शब्द, उनका उन शब्दों का क्या अवरोध। आगे शब्द आ रहा है सूत्र में, अवरोध मतलब उपसंहार, तो उनका उपसंहार होना चाहिए। बीच में आपको हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है कि अक्षर इस ब्रह्म में द्वैत निषेध बुद्धि उसको कहेंगे अक्षरधि, और उसके हेतु उस बुद्धि वो उस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होने के लिए कारण है शब्द। तात्पर्य क्या हुआ फिर? अक्षर में ब्रह्म में द्वैत निषेध बुद्धि के हेतु जो शब्द है उनका तासाम अवरोध। आगे आ रहा है शब्द अवरोध मतलब उपसंहार, वही करे अवरोध उपसंहार युक्त तरह भवती, उपसंहार करना ही चाहिए, संग्रह करना चाहिए। बोलेंगे क्यों? उतः कारण क्या है? हेतु दे रहे सामान्य तद्भावाभ्याम, ये हेतु है। इसमें दो हेतु है, सामान्य और तद्भाव। सामान्य मतलब क्या, उसका पहले व्याख्या कर रहे हैं। द्वैत निषेध रूपस्य ब्रह्मबोध प्रकारस्य सर्वत्र समानत्वात्, सामान्य इसका अर्थ कर दिया सामान्यत्वात्।
मतलब द्वैत प्रपंच का निषेध रूप जो ब्रह्मबोध का प्रकार है, द्वैत का निषेध करके ब्रह्म का बोध कराने का जो प्रकार है वह सर्वत्र समान है, सभी श्रुतियों में एक जैसा है। एक बात हुई। दूसरी बात आगे, प्रतिपाद्यस्य तस्य ब्रह्मण, प्रतिपादन का विषयभूत उस ब्रह्म का ही सभी जगह भान होता है। उस शाखा में निषेध शब्दों के द्वारा जिस ब्रह्म का बोध कराया गया है उसी ब्रह्म का बोध इस शाखास्थ निषेध शब्दों के द्वारा किया जा रहा है, तो वही है ब्रह्म है। तो दोनों जगह भी जानने योग्य ब्रह्म एक है और उसका बोध कराने का प्रकार भी समान है, अतः वहाँ के निषेध शब्दों का यहाँ पर संग्रह करना चाहिए। ये सिद्धांति ने उत्तर दिया। ब्रह्मण सर्वत्र भावात् एकत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्च एताभ्याम हेतुभ्याम, इन दो हेतुओं के द्वारा क्या जी उपसंग्रह होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए निषेध शब्दों का, यह निर्णय हुआ। अब इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, है कि नहीं? क्या दृष्टांत है? तत्र दृष्टांतम प्रवक्ति, औपसदवत ये दृष्टांत है, सूत्र में आया है ना, औपसदवत। ये अब ये क्या है, कैसा दृष्टांत है? तो पूर्व मीमांसा में आता है दृष्टांत, ये सब प्रक्रिया है कि नहीं? तो क्या है, किस बात के लिए दृष्टांत है? कि अन्य शाखा में पठित का भी, ठीक है, अन्य शाखा में पठित जो अंग है उसका भी दूसरी शाखा में पठित प्रधान के साथ, अंगी के साथ संबंध होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले समझ लेंगे फिर बाद में शब्दों को देखेंगे। क्या, किसके लिए दृष्टांत दे रहे, किस बात के लिए दृष्टांत? अन्य दूसरी शाखा में पठित कोई अंग है और दूसरी किसी शाखा में पठित अंगी है, तो ऐसी स्थिति में उस अंगी के लिए उस अंग का संग्रह, उपसंहार होता है। इस बात के लिए दृष्टांत औपसदवत ये दृष्टांत। तो उस दृष्टांत की तरह फिर सिद्धांत समझेंगे हम लोग कि ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस शाखा में जितने निषेधवाचक शब्द है उसके साथ साथ अन्य शाखा में पठित जो निषेध शब्द है उनका भी संग्रह कर लेंगे। बस इतना ही समझना है। दृष्टांत दिया है औपसदवत। तो क्या है, ध्यान दीजिए। तो एक जामदग्नि नाम का याग है, शब्दों को बाद में पढ़ेंगे, अर्थ समझ लेंगे। तो जामदग्नि याग ऐसा नाम क्यों है उसको? कि जमदग्नि ऋषि ने किया, इसलिए उसका नाम हो गया जामदग्नि। और वो जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया गया जो जामदग्नि नाम का याग उसको अहीन कहते हैं, अहीन याग। अहीन ये नाम क्या बात है भाई? तो जो याग, जो यज्ञ एक दिन में पूरा नहीं होता है, जिसके लिए एक दिन से ज़्यादा दिन लगते हैं, ऐसे यज्ञों को कहते हैं अहीन। ठीक है, तो वो जो जामदग्नि अहीन है, जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया जाने वाला 4 दिन में संपन्न होने वाला, 1 दिन से अधिक हुई, अतः अहीन याग हुआ। ठीक है, उस अहीन याग में क्या पुरोडाश एक उपसद नाम की इष्टि होती है, मतलब उस याग के अंतर्गत छोटा याग उपसद जिसका नाम है। ठीक है, और उस उपसद नाम के इष्टि में पुरोडाश का प्रदान करना होता है, पुरोडाश देना पड़ता है। पुरोडाश एक आटे का बना हुआ पदार्थ विशेष, पूरी जैसा, अनारसा जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर देना होता है उपसद इष्टि में। किंतु पुरोडाश देने का अधिकार अध्वर्यु को बताया गया है, और अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक होता है। ठीक है, और उस उपसद नाम के इष्टि में जो पुरोडाश प्रदान किया जाता है, उस समय प्रदान देना, उस समय एक मंत्र बोला जाता है, और वह मंत्र कौन है वो भी दे रहे हैं, किंतु वह मंत्र है सामवेद का।
और सामवेद का गायन करने वाला जो ऋत्विज होता है उसको कहते उद्गाता। ठीक, तब वह मंत्र सामवेद का है अर्थात उद्गाता के वेद का है, तब उस मंत्र का उच्चारण वैसा तो उद्गाता ने ही करना चाहिए, किंतु उद्गाता उसको नहीं कर सकता। क्यों कि उपसद इष्टि में जो पुरोडाश देने वाला है वह अध्वर्यु है, और जो पुरोडाश प्रदान करेगा वही तो मंत्र बोलेगा उस मंत्र को। अतः अध्वर्यु जो कि यजुर्वेद का ऋत्विज है और पुरोडाश का प्रदान किया जा रहा है, उस समय वो सामवेद का मंत्र यह बोलता है, तो उस सामवेद का जो मंत्र है उद्गाता के वेद का, उस मंत्र का संग्रह यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मंत्र अंग है और पुरोडाश अंगी है, और अंगी के अनुसार अंग ले आना पड़ता है, अंगी के अधीन होता है अंग। अतः पुरोडाश देते समय उस मंत्र को यह अध्वर्यु बोलता है। उदाहरण इतनी बात के लिए है कि अन्य वेद में अन्य शाखा में पठित जो अंग है मंत्र, उसका अन्य शाखा में पठित अंगी के लिए उपसंहार संग्रह हो जाता है। यह हुआ दृष्टांत। उस प्रकार यहाँ पर भी निषेध शब्दों के लिए भी समझना कि अन्य शाखा में जो निषेधवाचक शब्द है ब्रह्म का बोध कराने के लिए, उनका अन्य शाखा में भी उपसंग्रह उपसंहार होगा, उनको भी यहाँ पर ले आएंगे। इतनी ही बात है। बात लगी? चलिए अब जो आपको शब्द लिख के दिए हैं उन शब्दों को पढ़ते देखिए, बात समझ में आ गई आपको? अभी औपसदवत दृष्टांत है। यथा जामदग्ने अहीने, और सबका अर्थ भी लिखा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। जामदग्न क्या है, अहीन क्या है, देखिए अब क्या करेंगे, दृष्टांत ऐसा आया है, शास्त्रीय दृष्टांत है तो उसको तो समझना ही पड़ेगा ना। चलिए, और सूत्र में आया है पुनः, यथा जामदग्ने अहीने पुरोडाशिनीषु उपसत्सु चोदितानाम, मतलब पुरोडाश युक्त उपसद इष्टियों का विधान, चोदना मतलब विधान, तो चोदितानाम विधान होने पर, ठीक है ना, क्या जी, आगे चोदितानाम औपसदानाम, मतलब उपसद इष्टि में पुरोडाश देने के लिए जो मंत्र होते वो हो गए औपसद, अर्थ हो गया। औपसदानाम अध्वर्यु कर्तृक पुरोडाश शेषाणाम मंत्राणाम, अध्वर्यु के द्वारा प्रदान किया जाने वाला जो पुरोडाश और उस पुरोडाश देते समय उच्चारण किया जाने वाला जो मंत्र है, मंत्राणाम यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, अन्य जगह श्रुत होने पर भी वह मंत्र, अन्य जगह कहाँ श्रुत है फिर, उद्गाता के सामवेद में, जो कि उद्गाता का वेद है, सामवेद में श्रुत है, तो भी अध्वर्यु न संबंध, उस मंत्र का संबंध हो जाता है किसके साथ, अध्वर्यु के साथ। तथा, ये तो दृष्टांत हो गया। तथा अक्षर प्रमिति शेषाणाम निषेधान, अक्षर रूप जो परमात्मा, उसकी प्रमिति अर्थात ज्ञान कराने के लिए शेषभूत जो निषेध शब्द है, तो शेषी हुआ अक्षर परमात्मा अंगी, और अक्षर हुए कौन, उसका बोध कराने के लिए जितने भी शब्द है वो सब निषेध शब्द यहाँ पर लेंगे क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा है। तो निषेधानाम यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, जहाँ कहीं अन्य जगह श्रुत होने पर भी वे शब्द अन्य अन्य शाखा में, तो भी अक्षरेण सर्वत्र संबंध, अक्षर स्वरूप परमात्मा के साथ उन सभी शब्दों का क्या है, संबंध है। अर्थात परमात्मा का बोध कराने के लिए उन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, ये बात। तद उत्तम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। जैमिनी ऋषि ने प्रथम कांड में यह सब बात बताई है। कौन सूत्र में बताइए, वो सूत्र भी आपको यहाँ पर लिख के दिया। गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग इति, सूत्र के शब्दों का अन्वय। गुण मुख्य व्यतिक्रमे वेद संयोग
मुख्येन, क्यों पीछे, तदर्थत्वात्। इसका अर्थ भी आपको लिख के दिया है। गुण मुख्य, गुण मतलब गौण और मुख्य, इनका व्यतिक्रम होने पर, व्यतिक्रम होना मतलब क्या, विरोध होने पर, मंत्रात्मक वेद का मुख्य न, मुख्य बलवत्तर ऐसा जो अध्वर्यु वगैरह है उसके साथ संप्रयोग होता है। क्यों, तदर्थत्वात्, क्योंकि जो मंत्र बताया गया है सामवेद में पूर्वाभास देने के लिए, तो वो हो गई उत्पत्ति विधि, और इधर अध्वर्यु प्रदान करता है, ये हो गई विनियोग विधि। और विनियोग विधि के लिए होती है उत्पत्ति विधि, तदर्थत्वात्। उत्पत्ति विधि विनियोग के लिए होती है। उत्पत्ति विधि का मतलब होता है जिसमें कर्म के स्वरूप का प्रतिपादन है, वो उत्पत्ति विधि हो गई। और विनियोग विधि का मतलब होता है जिसमें अंग और अंगी के संबंध का बोध कराया जाता है, वो होती है विनियोग विधि। और विनियोग विधि के लिए होती है कौन, उत्पत्ति विधि। इसलिए सामवेद का मंत्र होने पर भी उसका संबंध अध्वर्यु के साथ हो जाता है। ये बात जैमिनी ऋषि ने बता दिया है। ठीक है जी, चलिए भाई अब आगे भाष्य में आइए। तो कहा उच्यते अक्षर धिया, अक्षर धियास्तु, ये है ना, पंक्ति देखिए, उच्यते, उच्यते इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, तो पंक्ति को देखिए, अक्षर विषया तु विशेष प्रतिषेध बुद्धयः सर्वाः सर्वत्र अवरोधव्याः सामान्य तद्भावाभ्याम, पूर्ण विराम। इतने शब्दों का पहले अन्वय शुरू से, अक्षर विषयाः तु, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, सर्वाः पीछे, विशेष प्रतिषेध बुद्धयः, आगे सर्वत्र, आगे सरल है। ठीक है, अर्थ को देखिए। और ये जो पद है ना सर्वत्र के आगे अवरोधव्याः, उसका अर्थ लिखिए उसके ऊपर उपसंवर्तव्याः। अवरोधव्याः का मतलब उपसंवर्तव्याः। ठीक है, देखिए भाई, अक्षर विषयाः तु सर्वाः विशेष प्रतिषेध बुद्धयः। अक्षर विषय, अक्षर परमात्मा जिसका कभी अक्षर नाश नहीं होता है, ऐसा ब्रह्म, उस विषयक सभी, सर्वाः जितनी भी है, कौन, विशेष प्रतिषेध बुद्धयः, विशेष धर्म जो स्थूलत्वादि उनका प्रतिषेध अर्थात निषेध करने वाली जो बुद्धि है, उन शब्दों से हुआ ज्ञान, और उस बुद्धि को कराने के लिए कारणीभूत जो शब्द। ठीक है, तो अक्षर विषयाः तु सर्वाः विशेष प्रतिषेध बुद्धयः, क्या, सर्वत्र अवरोधव्याः, सभी जगह उन निषेधवाचक शब्दों का, सभी शाखा के निषेधवाचक शब्दों का ब्रह्मबोध करने के लिए निषेधवाचक शब्द कितनी भी शाखा में अलग अलग आए हो, सभी का उपसंग्रह करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। सर्वत्र अवरोधव्याः बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे सूत्र के पद के द्वारा, सामान्य तद्भावाभ्याम, सामान्य और तद्भाव, ये दो हेतु है। उन दोनों का भी अर्थ स्वयं भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं और आपको भी लिख के दे दिया है। सामान्य मतलब क्या, ब्रह्म का बोध कराने की प्रक्रिया निषेध मुख से सभी जगह समान है, ये पहला हेतु हुआ, सामान्य समान रूप से है। और तद्भाव मतलब जिस ब्रह्म का बोध कराना है वही ब्रह्म सभी जगह है, उसकी प्रतिविज्ञा होती है। अतः ये दो हेतु के कारण, क्योंकि ब्रह्म का ही बोध करना है सभी को, सभी शब्दों से, सभी शाखा के शब्दों से, और प्रक्रिया भी समान है, अतः ही उधर के शब्दों का उपसंग्रह इधर हो जाता है, ये कहना।
सामान्य तद्भावाभ्याम, उसका अर्थ कर रहे एक एक का। समान ही सर्वत्र विशेष निराकरण रूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार, पहले हेतु का विचार हुआ, शब्दों का थोड़ा अन्वय। ही, फिर एक शब्द आगे छोड़कर आगे, विशेष निराकरण रूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार, पीछे सर्वत्र और पीछे समान ही, क्योंकि तो ही विशेष निराकरण रूप, विशेष धर्म, स्थूलतादि अनुत्वादि सभी विशेष धर्मों का निराकरण करके ब्रह्म का बोध किया जाता है ना। तो विशेष निराकरण रूप जो ब्रह्म विशेष निराकरण रूप से जो ब्रह्म का प्रतिपादन का प्रकार है, ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार सर्वत्र समान, पहला हेतु हुआ। फिर आगे, तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, दूसरा हेतु। तद्भावाभ्याम, तद्भाव, इसकी व्याख्या चल रही है, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। च पीछे, तदेव थोड़ा आगे, प्रतिपाद्यम ब्रह्म, पीछे सर्वत्र, आगे अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, हो गया। च और तदेव प्रतिपाद्यम ब्रह्म, वही प्रतिपादन का विषयभूत ब्रह्म सभी जगह सर्वत्र अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, अभिन्न मतलब वही यह ब्रह्म है, जिस ब्रह्म का बोध प्रोधार्मिक शाखा से किया जा रहा है, वही ब्रह्म का बोध इधर मुंडक शाखा से भी किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिविज्ञा होती है। ये बात हो गई, ठीक है। चलिए, प्रतिविज्ञायते, तो ये जो दो पंक्ति पढ़ी ना, तो हेतु के लिए उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, तो लिखेंगे, आरोपित विशेष निरासेन, आरोपित विशेष निरासेन ब्रह्मोक्तेः तत्र तत्र तुल्यत्वात्, तत्र तत्र तुल्यत्वात् अर्धविराम, आगे ब्रह्मणः च प्रतिपाद्यस्य सर्वत्र ऐक्येन प्रत्यभिज्ञानात्, आगे तद्योगिनां शब्द प्रत्ययानां, उपसंहारः इत्यर्थः, हो गया जी। दोनों हेतुओं का अर्थ थोड़े में पुनः लिख दिया। क्या? आरोपित विशेष निरासेन, आरोपित धर्म जितने भी है ब्रह्म के ऊपर, उनका निराश के द्वारा ही ब्रह्म का बोध किया जाता है, ठीक है। आरोपित विशेष निरासेन ब्रह्मोक्ते, ब्रह्म का कथन, ब्रह्म का प्रतिपादन, तत्र तत्र तुल्यत्वा, सभी जगह समान है, तो पहला हेतु हुआ। और आगे ब्रह्मण च प्रतिपाद्यस्य, कैसा पढ़ेगी? च प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः सर्वत्र ऐक्येन प्रत्यभिज्ञान, प्रतिपादन का विषयभूत ब्रह्म सर्वत्र एक रूप से उसका प्रत्यभिज्ञान होता है। इसलिए तद्योगी नाम, उसके संबंधी जो भी शब्दों से होने वाला प्रत्यय ज्ञान, उनका सबका उपसंहार होना चाहिए। शब्दों का उपसंहार अर्थात शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है उनका उपसंहार, ये बात है। शब्द प्रत्ययानाम उपसंहारः इत्यर्थः। हो गया जी। आगे चलिए भाष्य में। तो प्रतिपाद्यम ब्रह्म अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते, यहाँ तक हुआ। आगे तत्र किम इति
अन्यत्र कृताः बुद्धयः अन्यत्र न स्युः। क्या कारण है कि अन्य जगह की गई बुद्धि उसका अन्य जगह संग्रह न हो, अर्थात संग्रह होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों जगह प्रतिपादन की प्रक्रिया समान है और प्रतिपादन का विषय ब्रह्म भी एक है। इसलिए तत्र किम इति अन्यत्र कृताः बुद्धयः अन्यत्र न स्युः, अर्थात क्यों नहीं होगा, अर्थात होगा, ये उसका मतलब हुआ। आगे चलिए। तथा च आनंदादय प्रदानस्य, ब्रह्मसूत्र है भाई, 3:3:11 वाह हो चुका है, इत्यत्र व्याख्यातम्। तो बोलेंगे क्या आ गया बीच में, ये जो पंक्ति चालू हुई तथा च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तत्र तत्र अनुग्राहक न्यायम, अनुग्राहक न्यायम दर्शयति दर्शयति तथा च इति। ठीक है जी, उसमें अनुग्राहक अनुकूल ऐसा न्याय युक्ति दिखा रहे हैं तथा च इत्यादि पंक्ति से। मतलब पीछे जो ये सूत्र हो गया है आनंदादय प्रधानस्य 3:3:11, वहाँ भी इसी प्रकार का अधिकरण हो चुका है। समझ में आया? जो अभी अधिकरण चल रहा है, दोनों का अंतर क्या है? फिर अंतर इतना ही है, वो बताएंगे स्वयं भाष्यकार भगवान, कि अंतर इतना ही है कि वहाँ पर ब्रह्म के विधेय विशेषण का संग्रह करने के लिए बताया था, और यहाँ पर निषेध रूप जो विशेषण है उनका संग्रह करने के लिए कहा जा रहा है। इतनी ही बात है, वही कह रहे। तथा च आनंदादय प्रधानस्य, प्रधान रूप ब्रह्म के आनंदादिक, ये सब उसका स्वरूप धर्म है, ये सब बताया था। इत्यत्र व्याख्यातम। आगे चलिए। तत्र विधि रूपाणि विशेषणानि चिंतितानि इह प्रतिषेध रूपाणि इति विशेषः। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तत्र विधि रूपाणि, तत्र के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, तर्हि पुनरुक्ति तर्हि पुनरुक्ति स्यात्, पुनरुक्ति स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य भावाभाव धर्म विषयतया, भावाभाव धर्म विषयतया परिहरति, परिहरति तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोलेगा तब तो इसी प्रकार का अधिकरण पीछे हुआ है तो पुनरुक्ति हो गई, वहां भी इसी प्रकार बताया था ब्रह्म के विशेषण का संग्रह करने के लिए, यहां भी वही बात कही जा रही है तो पुनरुक्ति होगी। स्यात् इतिहास के उत्तर दे रहे, पुनरुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भाव, यहां पर अभाव आ गया है ना। भावाभाव धर्म विषयतया, भाव धर्म विषयतया, अभाव धर्म विषयतया, वहां का अधिकरण जो था वह भावरूप जो धर्म है, सत्य है कि सत्यत्व, ज्ञान, आनंद वगैरह वगैरह, आनंद मोद प्रमोद, हाँ, प्रिय मोद प्रमोद आनंद, ये सब तो वो भावरूप धर्मों को लेकर वहां पर उपसंहार बताया था, और यहाँ पर अभाव धर्म विषयतया इस प्रकार से परिहार कर रहे कि पुनरुक्ति नहीं होगी। वही बात देखिए, तत्र, तत्र मतलब आनंदादि, हाँ, वहां पर उस आनंदाधिकरण में, अर्थात 3:3:11 आनंदादय प्रधानस्य, वहां का जो अधिकरण है उसमें विधि रूपाणी विशेषणानि चिंतितानि, विधिरूप विशेषणों का, धर्मों का चिंतन किया गया है, विचार किया गया है। और यह मतलब अस्मिन् अधिकरणे प्रतिनिषेध रूपाणी, क्या वाक्य पूरा करो, विशेषणानि चिंतितानि, हाँ, इह प्रतिषेध रूपाणी विशेषणानि चिंतितानि इति विशेषः।
इस अधिकरण में प्रतिषेध रूप निषेध रूप जो विशेषण है उसका चिंतन किया गया, उसका विचार किया जा रहा है। इति इस प्रकार से दोनों अधिकरणों का विशेष है, विशेष अर्थात भेद है, भिन्न भिन्न है, ये बात हो गई। आगे चलिए, प्रपंचार्थः च अयम चिंता भेद। ठीक है, अब कौन बात कहनी है? ये जो शब्द है प्रपंचार्थ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में, तथापि न्याय साम्यात् पौनरुक्त्यम तदवस्थम अर्धविराम तत्र आह प्रपंचार्थ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब कदाचित पुनः पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, दोनों जगह अलग अलग, वहां पर भाव रूप विशेषणों का विचार किया गया है, यहाँ पर निषेध रूप विशेषणों का विचार कर रहे हो, निषेध रूप विशेषणों का यहाँ पर विचार कर रहे हो, तो भी तथापि न्याय साम्य, प्रक्रिया तो समान है ना दोनों जगह की, इसलिए पुनरुक्ति तो होगी ही होगी। ऐसा यदि कहता है पूर्व पक्षी, तब उत्तर दे रहे प्रपंचार्थ च अयम चिंता भेद। अयम चिंता भेद, यहाँ का जो विचार का भेद है, विचार का विषय है, वह प्रपंचार्थ, अर्थात एक अर्थ होगा क्या कि वहाँ क्या जो अधिकरण है उसका ही विस्तार करने के लिए यहाँ विचार किया जा रहा है, तब पुनरुक्ति नहीं है, यह अर्थ होगा। वहाँ जो बात बताई उसी का और विस्तार करने के लिए यह अधिकरण आ गया। प्रपंचार्थ च अयम चिंता भेद, विचार भेद, ये हो गया। ठीक, इसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं, टिप्पणी लिखेंगे, तत्र प्रपंच पदार्थाभावे, प्रपंच पदार्थाभावे ब्रह्मस्वरूपम एव न सिद्ध्यति इति उक्तम पूर्ण विराम। इह तो शुद्धे ब्रह्मणि प्रपंच निषेधाय शब्दोपसंहारः प्रदर्शते इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ। तत्र उस अधिकरण में क्या कहा? प्रपंच पदार्थाभावे, प्रपंच रूप पदार्थ ही यदि नहीं रहता तो ब्रह्म स्वरूपम एवं न सिद्धि, ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि कैसी करते हम लोग? ये प्रपंच है, ये कार्य है, फिर इसका कारण ब्रह्म है, तभी तो ब्रह्म की सिद्धि कर पा रहे हैं ना, ये बात हुई। तो ब्रह्म स्वरूपम एवं न सिद्ध्यति इति उक्तम। और यहाँ पर यह तो शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म का बोध कराना है। अब प्रपंच तो है, अब उसका निषेध करेंगे तभी शुद्ध ब्रह्म का बोध होगा, तो वही करें। यह तो शुद्धे ब्रह्मणि प्रपंच निषेधाय, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में प्रपंच का निषेध करने के लिए शब्दों का उपसंहार प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसा दोनों अधिकरणों में थोड़ा सा भेद है। एक बात हो गई, क्यों उसी का विस्तार करने के लिए यह अधिकरण है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर प्रपंचार्थ च अयम चिंता भेद होगा इतना। आगे चलिए, औपसद्वदिति निदर्शनम। ठीक है, निदर्शनम ये दृष्टांत है। निदर्शनम शब्द का अर्थ होता है दृष्टांत। सूत्र में औपसद्वत यह जो पद दिया है वह दृष्टांत को बता रहा है, ऐसा हम लोगों को बता रहे भगवान भाष्यकार। औपसद्वदिति निदर्शनम दृष्टांत। अब ये जो औपसद्वत पंक्ति है उसके पीछे
अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, तब पता स्पष्ट होगा कि दृष्टांत किस लिए है। तो लिखते हैं अन्यत्र श्रुत शेषाणाम, अन्यत्र श्रुत शेषाणाम, आगे अन्यत्रस्थ, अन्यत्र स्थ शेषी, अन्यत्र स्थ शेषी संबंधे, अन्यत्र स्थ शेषी संबंधे दृष्टांतम आह औपसदवत इति। देखिए भाई क्या अर्थ हुआ। तो अन्यत्र अन्य शाखा ने, श्रुति ने शेष को बताया, अंग को बताया है श्रुत शेषाणाम, किंतु अन्य दूसरी शाखा में शेषी है तो भी उसके साथ उसका संबंध होता है। इस बात को दिखाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है, औपसदवत इति निदर्शनम। आगे चलिए भाष्य में, यथा जामदग्ने अहीने पुरोडाशीनीषु उपसत्सु चोदितासु पुरोडाश प्रदान मंत्राणाम अग्नेर वेरहोत्रम वेरध्वम वेरध्वरम, ये मंत्र हुआ, इति एवमादीनाम उद्गातृवेदोत्पन्नानाम अपि अध्वर्युभिः अभिसंबंधः भवति। अर्धविराम। क्यों? अध्वर्यु कर्तृकत्वात् पुरोडाश प्रदानस्य, और आगे प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगाना। ये सब दृष्टांत का विस्तार है। शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे, कुछ नहीं, कोई कठिन नहीं है, शब्दों को समझना है केवल। तो अन्वय, यथा जामदग्ने अहीने, कुछ सरल है, जहाँ तक सरल बात तक पढ़ते जा रहा हूँ। अहीने पुरोडाशीनीषु उपसत्सु चोदितासु, यहाँ तक। फिर एक शब्द छोड़कर आगे, अग्नेर वेहोत्रम वेरध्वरम इति एवमादीनाम उद्गातृवेदोत्पन्नानाम, फिर पीछे आइए, पुरोडाश प्रदान मंत्राणाम, आगे अपि अध्वर्युभिः अभिसंबंधः भवति। पुनः एक शब्द छोड़कर, पुरोडाश प्रदानस्य, पीछे अध्वर्यु कर्तृकत्वात्, फिर अंतिम में च अंगानाम प्रधान तंत्रत्वात्। हो गया जी, ठीक है। सरल सरल अर्थ बताते जाता हूं, फिर उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। देखिए, यथा जामदग्ने अहीने, अन्वय के अनुसार अर्थ, जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया जाने वाला जो अहीन नाम का याग, जामदग्नि नाम का याग है, उसको अहीन इसलिए बोलते हैं कि वो एक दिन में पूरा नहीं होता है, 4 दिन में होता है, और एक दिन से अधिक दिन में जिस याग को लगते हैं उसको कहते अहीन। तो जामदग्ने अहीने पुरोडाशीनीषु उपसत्सु चोदितासु, ठीक है। तो पुरोडाश से युक्त ऐसे जो उपसद इष्टि, उपसत्सु है ना, उपसद नाम की क्या है, इष्टिया, तो उपसद नाम की इष्टियों का विधान होने पर, चोदितासु विधान होने पर क्या, तो वहां पर पुरोडाश दिया जाता है उस इष्टि में, और उस पुरोडाश को देते समय कुछ मंत्र का प्रयोग करते हैं। वो मंत्र कौन है, वो दे रहे, अग्नेर वेहोत्रम वेरध्वरम वेरध्वरम इत्येवम आदि नाम, ये मंत्र है। और वो मंत्र कहाँ पठित है, हाँ, उद्गातृ वेदोत्पन्ना, ये मंत्र, उद्गातृ, उद्गाता, उस उद्गाता का जो वेद, उद्गाता का वेद कौन सा होता है, सामवेद, क्योंकि सामवेद का गायन करने वाला जो होता है उसको कहते हैं उद्गाता। तो उद्गाता का वेद हो गया सामवेद।
तो उद्गातुर्वेदोत्पन्नानाम मंत्राणाम, कौन सा मंत्र? पुरोडाश प्रदान मंत्राणाम, अर्थात प्रदान प्रकर्षण देते समय उपसद इष्टि में उस पुरोडाश को प्रदान करते समय जो मंत्र है कि नहीं, तो उस मंत्राणाम, जो कि मंत्र सामवेद का है, तो मंत्राणाम ऐसे मंत्रों का भी अपि अध्वर्यु भी अभिसंबंध, अध्वर्यु के साथ क्या है उसका संबंध, जबकि अध्वर्यु कौन है होता है? यजुर्वेद का ऋत्विज होता है कि नहीं, और मंत्र का है? उद्गाता के वेद का है। फिर उस मंत्र को यद्यपि किसने पढ़ना चाहिए था? उद्गाता ने, किंतु उसका संबंध उद्गाता नहीं बोल सकता उस मंत्र को, उसका संबंध किसके साथ? अध्वर्यु के साथ। अध्वर्यु बोल रहा है उसको, क्योंकि पुरोडाश देते समय मंत्रों को बोलना है और पुरोडाश देने का अधिकार अध्वर्यु का है, अतः अध्वर्यु उस मंत्र को बोलेगा, है कि नहीं। तो वही करे, अध्वर्यु भी संबंध, अध्वर्यु के साथ उस मंत्र का संबंध है। तात्पर्य क्या? अन्य शाखा में पठित मंत्र का अंग का, मंत्र अंग होता है और पुरोडाश अंगी है, तो उस अंग का अन्य शाखा में पठित अंगी जो पुरोडाश का प्रदान, उसके साथ अध्वर्यु के साथ उसका संबंध होता है, संग्रह होता है। लग गई इतनी बात? वही करे, पुरोडाश प्रदानस्य अध्वर्यु कर्तृकत्वात्। क्यों अध्वर्यु के साथ उस मंत्र का संबंध है? इसलिए उस मंत्र का संबंध अध्वर्यु के साथ क्यों है? तब करे, पुरोडाश प्रदानस्य अध्वर्यु कर्तृकत्वात्, ये तो दिया। पुरोडाश का जो प्रदान है, देना है, दान करना है, वह अध्वर्यु के द्वारा किया जाता है। ठीक। फिर दूसरी बात, च अंगानाम प्रधान तंत्रत्वात्, और अंग ये प्रधान मुख्य के अधीन होते, अंगी के अधीन होते हैं। अंग है मंत्र, अंग है पुरोडाश, अतः उस पुरोडाश को देते समय उस मंत्र को तो बोलना पड़ेगा, और पुरोडाश को देने का अधिकार तो अध्वर्यु का है, अतः उस मंत्र को अध्वर्यु बोलेगा, उद्गाता नहीं। तात्पर्य, अन्य शाखास्थ अंग का अन्य शाखा में, अंगी में उपसंहार संग्रह हो जाता है। लग गई इतनी बात? चलिए, अब इस पर टिप्पणी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है तो लिख लीजिए, फिर इन शब्दों का भी अर्थ समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। तौल में आया है, चीर पीर नहीं करना। लिखिए भाई, उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे, जमदग्नि, जमदग्नि पुष्टकामः, पुष्टकामश चतुरात्रेण अयजत, चतुरात्रेण अयजत, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे कंस में लिखिए, पुष्टि की कामना वाले, पुष्टि की कामना वाले जमदग्नि ने, जमदग्नि ने चतुरात्र यज्ञ किया। चतुरात्र 4 दिन में, 4 रात्र में संपन्न होने वाला यज्ञ किया, कंस बंद। आगे, ऐसा उपक्रम करके, ऐसा उपक्रम करके जामदग्नि, जामदग्नि कंस में लिखिए, जमदग्नि के द्वारा किए गए, जमदग्नि के द्वारा, जमदग्नि ऋषि के द्वारा किए गए, कंस बंद। आगे, अहीन में, अहीन में कंस में लिखिए, जिस यज्ञ को, जिस यज्ञ को 1 से अधिक दिन लगते हैं, 1 से अधिक दिन लगते हैं, उस यज्ञ को अहीन कहते हैं, उस यज्ञ को अहीन कहते हैं, कंस बंद। आगे, उपसद इष्टि, उपसद इष्टि पुरोडाश युक्त होती है, पुरोडाश युक्त होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है, ऐसा श्रुति ने कहा है।
ठीक, कौंस में लिखिए, उपसद नामक इष्टि में, उपसद नामक इष्टि में बराबर याग विशेष में, याग विशेष में पुरोडाश देने के लिए, पुरोडाश देने के लिए जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र होते हैं उनको औपसद कहते हैं, उनको औपसद कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे, अब पुरोडाश देते समय, पुरोडाश देते समय जिन मंत्रों को बोला जाता है, जिन मंत्रों को बोला जाता है, उदाहरण अग्निर वेरहोत्रम वेरध्वरम, भाष्य में आया वो मंत्र, अग्निर वेरहोत्रम वेरध्वरम, उद्धरण चिन्ह बन, तांडी ब्राह्मण 21:10-11, 21:10-11 तांडी ब्राह्मण का मंत्र है। कौंस में लिखे उसका अर्थ, देवताओं का होत्र और, देवताओं का होत्र और अध्वर कर्म, अध्वर कर्म अग्नि से ही संपन्न होते हैं, अग्नि से ही संपन्न होते हैं। कौंस बान। आगे, वे मूल में, वे मूल में उद्गाता के वेद में, उद्गाता के वेद में अर्थात सामवेद में कहे हैं, अर्थात सामवेद में कहे हैं। पूर्ण विराम। तथापि वे अध्वर्यु, कौंस में लिखिए, यजुर्वेदीय ऋत्विज, ऋत्विज, यजुर्वेदीय ऋत्विज, कौंस बात। आगे, से ही बोले जाते हैं, पीछे शब्द है ना अध्वर्यु, अध्वर्यु से ही बोले जाते हैं। पूर्ण विराम। कारण यह है कि, कारण यह है कि अध्वर्यु ही पुरोडाश देने वाला होता है, अध्वर्यु ही पुरोडाश देने वाला होता है। पूर्ण विराम। और अंग प्रधान के अधीन होता है, और अंग प्रधान के अधीन होता है। पूर्ण विराम। आगे, मंत्र अंग है, मंत्र अंग है, और पुरोडाश प्रधान, और पुरोडाश प्रधान अर्थात अंगी है, अर्थात अंगी है। पूर्ण विराम। अतः पुरोडाश देने वाला अध्वर्यु में, अतः पुरोडाश देने वाला अध्वर्यु में जैसे, जैसे उद्गातृ के वेद का मंत्र, उद्गातृ के वेद का मंत्र उपसंहृत होता है, उपसंहृत होता है। पूर्ण विराम। उसी प्रकार प्रकृत में, उसी प्रकार प्रकृत में अक्षर संबंध से कहे गए धर्म, अक्षर संबंध से कहे गए धर्म अक्षर ब्रह्म का बोध कराने के, अक्षर ब्रह्म का बोध कराने के
तात्पर्य से ही होने से, तात्पर्य से ही होने से, किसी भी शाखा में कहे हो तो, किसी भी शाखा में कहे हो तो भी उनका अन्य शाखा में उपसंहार होता है, उपसंहार होता है। हो गया जी, बस आगे चलिए, अब पूरा करना है इसलिए अधिकरण को। अर्थ तो समझ में आ गया ना, अभी थोड़ा सा पढ़ के जाते जो अभी लिख के दिया। तो जमदग्नि पुष्टि काम चतुरात्रेण अयजत, पुष्टि की कामना वाली जमदग्नि ऋषि ने 4 रात्र में संपन्न होने वाला यज्ञ किया। ऐसा उपक्रम करके आगे आता है जामदग्नि अहिन में, जमदग्नि ऋषि के द्वारा किया गया जो अहिन, अहिन का अर्थ लिख के दिया आपको, उस अहिन में उपसद, आगे कौन से आगे, उपसद इष्टि पुरोडाशुक्त होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। अभी उपसद क्या है, एक प्रकार की इष्टि, छोटा याग, और वो पुरोडाश, उस याग में इष्टि में पुरोडाश देने के लिए जो मंत्र होते उसको कहते फिर औपसद, ये भी हो गया। आगे चलिए, ऐसा श्रुति ने कहा है। अब पुरोडाश देते समय जिन मंत्रों को बोला जाता है, उदाहरण के करके मंत्र भी दे दिया, उस मंत्र का अर्थ भी बताया, किंतु वे मंत्र मूल में कहा बताया है, उद्गाता के वेद में अर्थात सामवेद में, तो भी वे अध्वर्यु जो कि यजुर्वेद का ऋत्विज है उसके द्वारा बोले जाते हैं। क्योंकि कारण क्या, इसलिए कि पुरोडाश देने वाला अध्वर्यु होता है, ये बात हो गई। और फिर अंग प्रदान क्या दिन होता है, मंत्र अंग है, पुरोडाश अंगी है कि नहीं। अतः पुरोडाश देने वाला अध्वर्यु में जैसे उद्गातृवेद का मंत्र उपसंहृत है, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार प्रकृत में भी अक्षर ब्रह्म के संबंध से कहे गए धर्म विशेषण, निषेध रूप विशेषण, वे उनका तात्पर्य किसमें है, अक्षर ब्रह्म का बोध कराने में ही तात्पर्य है। और ऐसा तात्पर्य होने से किसी भी शाखा में वो पठित क्यों न हो, उनका उपसंहार अर्थात संग्रह अन्य शाखा में होता ही है, ये बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। तो प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगानाम हो गया ना, यहाँ तक विचार। आगे एवं मिल गया पंक्ति, एवं इह अपि अक्षर तंत्रत्वात् तद विशेषणानाम यत्र क्वचित अपि उत्पन्नानाम अक्षरेण सर्वत्र अभिसंबंधः इत्यर्थः। ठीक, शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय। एवं यह अपि अक्षर तंत्रत्वात्, यहाँ तक सरल है, फिर एक शब्द छोड़कर यत्र क्वचित अपि उत्पन्नानाम, पीछे तद विशेषणानाम, आगे सर्वत्र, पीछे अक्षरेण अभिसंबंधः इत्यर्थः। और ये जो एवं इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए, उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति एवमिति। तो अभी तक दृष्टांत के द्वारा कहा हुआ अर्थ दार्ष्टान्त में जोड़ रहे हैं। देखिए फिर एवं यह भी, इस अधिकरण में भी, यहाँ पर भी, यहाँ की श्रुतियों में भी क्या, अक्षर तंत्रत्वात्, अक्षर के अधीन होने से, वे सब विशेषण निषेधवाचक विशेषण किसके अधीन है, अक्षर, क्योंकि अंग है अक्षर परमात्मा, और अंग है उसको बताने वाले शब्द। अक्षर तंत्रत्वात् यत्र क्वचित अपि उत्पन्नानाम, जिस किसी शाखा में भी वो बताए हो, उत्पन्नानाम कथितानाम प्रतिपादितानाम, प्रतिपादन किए हो, तो भी तद विशेषणानाम, विशेषणानाम, वो सभी उन विशेषणों का सर्वत्र, सभी जगह अक्षर उस परमात्मा के साथ अभिसंबंध, संबंध है, अतः सभी का संग्रह हो जाता है, ये बात हो गई। तदुक्तम प्रतीक है, सूत्र का पद है तदुक्तम, तदुक्तम प्रथमे कांडे,
यह बात प्रथम कांड, प्रथम कांड द्वितीय कांड, प्रथम कांड का मतलब पूर्व मीमांसा, द्वितीय कांड मतलब उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये इसका मतलब है। तो तदुक्तम, तद के पहले एक छोटा वाक्य, अत्र एव, अत्र एव उदाहरणांतर विवक्षया, उदाहरणांतर विवक्षया तार्तीयम सूत्रम उदाहरति, तार्तीयम, तार्तीयम सूत्रम उदाहरति तदुक्तम इति। ठीक है, देखो भाई, अत्र एव, इसी बात, यह जो प्रसंग चल रहा है, इसी बात के लिए उदाहरणांतर, अन्य उदाहरण की विवक्षा यदि हो तो उसके लिए, उस विवक्षा के कारण ही तृतीय अध्याय का सूत्र भी यहाँ पर बता दे रहे हैं। सूत्रकार भगवान व्यास महाराज तदुक्तम इत्यादि पंक्ति से उस सूत्र का निर्देश कर रहे हैं जो कि जैमिनी का सूत्र है तृतीय अध्याय का। कौन है वो सूत्र? वो सूत्र भी दे रहे हैं यहाँ पर, गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोगः, जैमिनी सूत्र 338 इत्यत्र। सूत्र के पदों का अन्वय, गुण मुख्य व्यतिक्रमे वेद संयोगः, पीछे मुख्येन तदर्थत्वात्, ठीक है, गुण मतलब गौण और मुख्य, इन दोनों का व्यतिक्रम अर्थात विरोध होने पर वेद संयोग, वेद के मंत्रों का मुख्य के साथ संबंध होता है। क्यों? तदर्थत्वात्, क्योंकि जहाँ पर वेद के मंत्र है वो उत्पत्ति विधि है और जहाँ पर संबंध जोड़ना है वो विनियोग विधि है, और उस उत्पत्ति विधि विनियोग विधि के लिए होती है। इसलिए क्या उन वेद मंत्रों का मुख्य के साथ संबंध होता है, ये भी वहाँ पर बता दिया है। और इस सूत्र का अर्थ आपको सूत्र का अर्थ करते समय लिख के दिया है, पुनः लिखने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर इस अधिकरण का सार इतना ही है कि कितनी भी शाखा में ब्रह्म के विशेषण हो, चाहे वो विधिमुख विशेषण हो चाहे निषेधमुख हो, जब भी हम लोगों को ब्रह्म का चिंतन करना है तो उस समय सभी उन विशेषों को लेकर, विशेषणों को लेकर ही चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अस्थूलम बताया है इसलिए स्थूलता से रहित ब्रह्म है, किंतु अदृश्यम नहीं बताया तो वो नहीं लेना यहाँ पर, ऐसी बात नहीं। अदृश्यम ज्ञानेंद्रियों का विषय, वो भी यहाँ पर भी समझना है, भले यहाँ पर वो अदृश्यम पठित न हो, ये इसका मतलब निकला। हो गया जी, बस ये 33 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, यह अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।